पिंकी शिवम दुबे आप देख रहे हो, फिर से लड़ाई झगड़ों का दौर शुरू हो गया, फिर से वही तमाशे शुरू हो गए। लेकिन मेरा आज का वीडियो है रिया के लिए। और सबसे पहले आज आप सभी भाई बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है करवा चौथ। सभी की पतियों की उम्र लंबी हो, सभी बहनों का सुहाग उम्र रहे, हमारे भाइयों की उम्र लंबी हो। तो दुआ करती हूँ आप सभी के ऊपर माता रानी माँ करवा का आशीर्वाद बना रहे। तो आज की बात करती हूँ मैं रिया के ऊपर, क्योंकि मैं रिया को शुरू से देखती हूँ और मुझे आज बड़ा ताजुब हुआ। सबसे पहले तो मुझे बहुत हंसी आई। शिवम अपनी वीडियो में बोल रहा था उन तीनों का नाम, और मेरा भी शिवम मंजू आंटी पहले से अच्छी है बोल रहा था। भाई हमारी ऐसी आदत नहीं है किसी से कह के अपनी तारीफ करवाओ जबरदस्ती। तो रिया, सबसे पहले मैं बता दूं जो तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हारे लिए मैंने कहीं पे कुछ नहीं बोला है। पहले देख लिया करो चीजों को। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, वहां पे कांटेक्ट भी कर सकती थी। तुमने वीडियो बना दी, चलो लाइव भी कर ली। तुम हर चीज में कह रही हो कि मंजू आंटी आंख में घी डालने का काम कर रही हो। सबसे बड़ी बात तो तुम्हें हकीकत पता ही नहीं है मैडम, तुम कौन सी दुनिया में हो। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, तुमने बहुत बोला मंजू आंटी जवाब दो, आंटी जवाब दो अपनी वीडियो में। तुमने मेरी बेटी पर भी सवाल खड़ा कर दिया, इसलिए मुझे जरूरी लगा, क्योंकि कमेंट बहुत लंबा हो जाता ना कि मैं तुम्हें जवाब दूं। तो मुझे लगा चलो मैं एक ब्लॉग वीडियो बना के ही तुम्हें जवाब दे दूं। पिंकी शिवम मामले को तुम बाद में आए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब तुम किसके कहने पे क्यों मुझसे इतनी कर रही मुझे नहीं पता। वैसे मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। रही बात शिवम की, शिवम आज मंजू आंटी अच्छी है कह रहा है, तो आप दूसरे नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रही हो। और मैंने अपनी वीडियो में कहीं पे भी तुम्हारा जिक्र नहीं किया मैडम। मैं तुम्हें सपोर्ट करती थी तब से, जब तुमने एक बार मुझे कमेंट किया था पिंकी बहुत घमंडी है, सपोर्ट नहीं करती है, दीदी मुझे सपोर्ट की जरूरत है। उस समय मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था, और मैं हमेशा तुम्हारी वीडियो देखती हूँ। जो भी कहता है सपोर्ट करो, मैं उसकी वीडियो जब भी मेरे पास आती है मैं देखती हूँ पूरी। तुम अच्छे रील बनाती हो, अच्छे शॉर्ट्स बनाती हो, और अच्छे वीडियोस, तुम्हारे ब्लॉग भी अच्छे होते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन आज मुझे ताजुब हुआ, तुमने इतनी सारी बातें मेरे लिए बोल दी कि मंजू आंटी आग में घी डालने का काम करती है, मंजू आंटी की अगर बेटी ऐसी पिंकी जैसी पैदा होती तो मैं आज तुम्हारा सारा जवाब दूंगी। सबसे पहले मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती मैडम। अगर मैं बात करती हूँ तो पिंकी शिवम की करती हूँ। आज शिवम मेरी तारीफ कर, मुझे पता था एक न एक दिन शिवम को सच पता चलेगा। तुम कह रही हो ना, तब तुम क्यों नहीं बोली जब तुम्हें गालियां दी जाती थी। मुझे पता था वो एक न एक दिन उसे हकीकत पता चलेगा। और भाड़ में जाए शिवम, भाड़ में जाए पिंकी। और मैं कभी भी न उनके सपोर्ट में थी, उनके गलत में। और हाँ, उसके माँ बाप को जहां पे लोगों ने ट्रोल किया था ना, तुम्हारी पिंकी को सपोर्ट करो, मैं दिल से कह रही हूँ, तुम पिंकी को सपोर्ट कर रहे हो, पूरी तरीके से करो। लेकिन उसके पेरेंट्स को जिस तरीके से धमकियां दी गई थी, पुलिस से धमकियां दी गई थी, मजबूर किया गया था कि कॉम्प्रोमाइज करो, पिंकी को हिस्सा दो। तुम कौन हो तो भाई पिंकी को हिस्सा दिलाने वाली। और परी, तुम्हारी मैं यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, अपने आप को मत घसीटो बीच में। जो तुम बौखला रही हो ना, तुम्हारे कहीं से कहीं तक मैंने नाम नहीं लिया, मुझे पता भी नहीं था तुम्हारी सोच इतनी वो है। तो यहाँ पे जो मैथिली जी की तुम बात कर रही हो, मैथिली जी के यहाँ जब पिंकी शिवम गए, उसके मैथिली जी मुझे हमेशा गालियां देती थी, भर भर के देती थी। उसके बाद उनका मुझे मैसेज कमेंट आया कि भाई, मैंने उन्हें कमेंट करा, अब पता चल गया जब पिंकी और इनकी लड़ाई हुई, तो उन्होंने जवाब दिया था, आज के बाद मैं विकलांग लोगों को कभी भूल कभी मदद नहीं करूंगी। तुम अपनी जगह सही थी मैथिली जी। उसके लिए क्या सोचते क्या नहीं सोचते देखो उनका मैटर है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मैंने हमेशा पिंकी शिवम की बात करी है। कंट्रोवर्सी आप लोग करते हो, और यहाँ पे जो शिवम के परिवार को परेशान किया गया था ना, मैं कानूनी तौर पे वहां पे पहुंची हूँ। मैंने शिवम पे भी कानूनी कार्रवाई की थी। सिर्फ उसके मम्मी पापा के कहने पे मैंने वो चीज रोक दी थी, जो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम अपने दिमाग से शिवम नहीं कर रहा, उसके पीछे उसको किस तरीके से करवाया जाता। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। और ये सोशल मीडिया पे मैं चीजें नहीं रखती हूँ जो तुम कह रही हो मैंने उसको पैसा दिया, पैसे से सपोर्ट करा, वो दीदी ने पैसे से सपोर्ट करा। अरे तुमने करा, किसी को भीख देके तुम कह दो तो क्या फायदा। मैंने किसके लिए क्या किया मैं सोशल मीडिया पे नहीं कहती हूँ कभी भी किसके। और तुम मुझे जानती नहीं हो तो ज्यादा मेरे बारे में उलझुल चीजें मत बका करो, क्योंकि भाई मैं तो तुम्हें बड़ी प्यारी सी एक लड़की समझ के सपोर्ट करती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके की सोच मेरे लिए। शिवम ने अपने वीडियो में बोला कि वो रिया दीदी ये बोली वो बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता है। लेकिन तुमने मेरी बेटी के लिए बोला ना कि अगर इसकी बेटी विकलांग मतलब पिंकी जैसी होती तो, पहले मैं बता दूं वो मेरी बेटी है। हम अपने बेटियों को
शारीरिक सही और कमजोरी का नहीं सिखाते कि अगर आप विकलांग हो, कमजोर हो, उसका फायदा उठाओ। उनको हम मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं, मजबूत बनाते, सॉरी मुंह से यही शब्द निकल जाता ना, उनको हम मानसिक रूप से डेवलप बनाते हैं, इतना सक्षम बनाते हैं कि अपने हक के लिए उनको गिड़गिड़ाना ना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, अपना हक लड़कर मार कर ले ले, समझे। और दूसरी बात, जो तुम पिंकी ये है, कमजोर है, उसको परेशान, ये मुद्दे छोड़ दो, क्योंकि जिस हद तक तुम बोल रही हो वो तुम्हें हकीकत पता ही नहीं है। तुम्हें लोग जो आगे कर रहे हैं ना, खैर मैं और उनको तो देखती भी नहीं हूँ, आज तुम्हारा वीडियो आया तो मैंने देखा, मैं तुम्हें अक्सर देखती हूँ, लेकिन आज मैंने तुम्हें अनसब्सक्राइब कर दिया। अब मुझे तुम कितनी गालियां 2000 वीडियो बना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इस मामले में। और रही बात शिवम ने मुझसे किससे धमकियां दिलवाई, किस एनजीओ से धमकियां दिलवाई, किस पुलिस वालों से धमकियां दिलवाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हिम्मत रखती हूँ अपनी बातों को ऊपर तक रखने का कानूनी तरीके से, समझी। और दूसरी बात, अगर जो आज ये तुम्हें आगे धकेल रहे हैं ना, तुम्हें हकीकत पता नहीं है, मत बनो मोहरा। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और इस मामले में तब चुपी थी मैं जब शिवम की मम्मी ने मुझसे कहा था, मैडम मेरा बच्चा अपनी जान दे देगा। सारी वीडियोज है मेरे पास, उसके मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी मम्मी पापा को सोशल मीडिया पे ले आऊंगी, समझी। तुम्हें सबूत चाहिए ना, तुम कह रही हो ना मंजू आंटी आंख में घी छिड़क रही है, तुम्हें हकीकत पता है। शिवम में लाख बुराइयां हैं, पिंकी में लाख बुराइयां, मैं उनकी बात करती, तुम्हें मैंने अधिकार नहीं दिया कि तुम मेरे ऊपर आकर कीचड़ उछालो। मैडम मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आज तुमने जो हद पार की है ना, दोबारा हिम्मत मत करना, क्योंकि जो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और रही बात शिवम पिंकी की, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने में जो तुम ये कह रही हो ना, जिनका पक्ष ले रही हो, उनका हाथ है। क्योंकि पहली बार जब शिवम पिंकी की लड़ाई हुई थी तो ये लोग आपस में ऑन ऑफलाइन बात करके उसे फिर से वो कर देते थे, भैया हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हें एक होना है, एक होना है। जब शिवम जेल से आया तो इन लोगों ने वहां पे बवंडर खड़ा कर दिया। वीडियो है इनके चैनलों पे, भाई देख लो पहले, कि भाई शिवम और पिंकी की प्यार की जीत हो गई, आ गए। और उसके माँ बाप को फोन पे ये कहा गया कि अगर पिंकी को छोड़ा या पिंकी से अलग हुआ तो रेप केस के आरोप में फंसा देंगे। मेरे पास सारे सबूत हैं, अपनी हद में, अपनी औकात में रहना। और शिवम नाबालिग था और डर के मारे, इसकी मजबूरी थी, क्योंकि ये लड़ते रहते थे आपस में। भाई ये कहा गया कि रेप केस में फंसा देंगे। जो उसके माँ बाप बेचारे इतने डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे, आज भी वो टेंशन में। तुम लोगों ने वास्तव में उनकी जिंदगी नरक बना दी भाई। और दूसरी बार जब पिंकी शिवम की लड़ाई हुई, आपने देखो कि सोशल मीडिया में शिवम ने मुझे बहुत गालियां दी, पिंकी ने चप्पल उठा के गालियां दी। उसके बाद तुरंत ये कहा जाता है, फिर शिवम और पिंकी की लड़ाई होती, फिर इंटरव्यू देते हैं, तो फिर उसके बाद कहा जाता भाई नहीं तुमको लड़ना नहीं है। शिवम को धमकी दी जाती है कि अगर ऐसा करोगे तो फंसा दिए जाओगे। तो फिर इनको फिर जबरदस्ती एक कर दिया जाता है, जब पता ही था जिंदगी बर्बाद होनी है। तो तुम एक करने वाले कौन होते भाई। और दूसरी बात, ना मैं पिंकी को एक करने को कहती हूँ ना अलग रहने को कहती हूँ। शिवम की अपनी जिंदगी, पिंकी की अपनी जिंदगी है। वो कहती है ये शादी करे भाड़ में जाए, शिवम कहता मैं इसे नहीं रखूंगा। इनका अपना पर्सनल मैटर है। आप होते कौन हो सुलझाने वाले, हम कौन होते सुलझाने वाले मामले को। पति पत्नी की लड़ाई है ना, तो वही जाने। दूसरी बात, जब शिवम जेल से आए ये कह दिया गया सच्चे प्यार की जीत हो गई, जलने वाले जले, मतलब फिर से टारगेट किया गया। चलिए वो भी छोड़िए। उसके बाद जब पिंकी प्रेग्नेंट होती है, लोग बड़े तमाशे दिखाते, भाई प्यार की जीत की निशानी आ गई, अब तो लोगों के मुंह में ताले लग जाएंगे। पिंकी शिवम का कहाँ गया तुम्हारा पिंकी शिवम का प्यार, जो तुम भौंकती हो ना कुत्ते की तरह सोशल मीडिया पे कि पिंकी शिवम का प्यार। पिंकी, आज शिवम ने मेरा बता दिया कि मंजू आंटी शुरू से सही थी, तो तुम्हें आग लग गई कि मंजू आंटी सही कैसे हो गई। भाई कैसे हमारी बेइज्जती हो गई, कैसे हमारी इज्जत गिर गई, सारे प्रूफ हैं। और मुझे इस जो जिसके लिए तुम लड़ रही हो ना, उसने मुझे कॉल किया जब तुम्हें इतनी हिम्मत थी भाई कि अपनी वो कर सको, तुम कानूनी लड़ाई लड़ सको, तो तुम्हें मुझे फोन करके धमकी देने की क्या जरूरत थी कि भाई क्यों बनाती पिंकी शिवम पे वीडियो। समझी, ये अपना गंदा हरकत अपने पास रखना। और दूसरी बात, मुझे अभी फिर फोन आया, बड़ी ताज्जुब की बात है, इतने सालों से किसी एनजीओ का फोन नहीं आया, अचानक से फिर धमकी भरे फोन आ जाते भैया।
और मामला धमकाते नहीं हो अंदर खाने। मैं साइकोलॉजी की टीचर रह चुकी हूँ, मैं इंसान का दिमाग पढ़ सकती, समझे। जो जितने नौटंकी करवाते ना, मानती शिवम ने धमकियां दिलवाई होंगी, पुलिस से दिलवाई होंगी, एनजीओ से दिलवाई होंगी, लेकिन अब कौन दे रहा है? अब फोन आता है अचानक से देहरादून से कि मैडम हम तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, हम वो बिहार वाला जो मैटर था लंगड़ी का, जो और कहते ना वो तुम नहीं, और मैं हमें तुम जबरदस्ती टारगेट करोगे, लंगड़ी कहा। किसी के अबाइसपन का इतना फायदा मत उठाओ। तो किसी लड़के के लिए लड़की चाहे, लड़का बड़ा सक्षम घर का है, बड़ा अमीर घर का है, भाई जब अमीर घर का लड़का है तो तुम्हें विकलांग लड़की क्यों चाहिए? मैं विकलांगों का एनजीओ चलाती हूँ, मुझे गिराने के लिए तुम कितना गिरोगे? मुझे पिंकी से कोई दुश्मनी नहीं है, और पिंकी जो सब्सक्राइबर बढ़े हैं ना अभी, उसमें से 10-12 मेरे खुद के अपने सब्सक्राइबर हैं। मैंने अपने घर के फोनों से पिंकी को सब्सक्राइब किया है। मैं नहीं चाहती किसी विकलांग लड़की, असहाय लड़की को परेशानी हो। पिंकी ने मेरे चैनल पे आके कमेंट भी किया, आंटी थैंक यू, आप मेरे साथ हो। मैं पिंकी के विरोध में कभी नहीं थी, मैं भी चाहती थी पिंकी अपना घर बनाए, अपने घर रहे, और अगर शादी कर भी ली। तुम लोगों ने जो मुद्दे बना दिए ना, मंजू आंटी को विलेन बना के खड़ा कर दिया यहाँ पे। भूलना मत कि मैं मंजू हूं, मैं सच के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती हूँ, इस चीज को मत भूलना। और रही बात कंट्रोवर्सी की, अगर तुम कंट्रोवर्सी करना जानती हो ना, मैं जवाब में ऐसे ऐसे लोगों को खड़े कर दूंगी कि 2 सेकंड नहीं टिक पाओगे। वासिफ को जानती हो ना, मेरठ वाला, वो तुम्हारी ऐसी धज्जियां उड़ा देगा कि शर्म के मारे डूब मरोगी। फिर अपने चैनल से नहीं, दूसरे चैनल से आऊंगी, याद रखना। टिक नहीं पाओगे 1 सेकंड। तुम्हारी जितनी पढ़ाई लिखाई चीजें यहाँ पे रखते हो ना, अपनी हद में रहो, अपनी बात रखो, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना छोड़ दो। शिवम जब मुझे गालियां दे रहा था तब तुम कहाँ थी भाई? तब तो तुम कहीं नजर नहीं आई ना। शिवम गालियां मत दो, वो आंटी है। आज शिवम ने कह दिया मंजू आंटी तब भी सही थी, आज भी सही थी, तुम्हें आग लग गई क्यों? आज नफरत हो गई मंजू आंटी से कि कैसे शिवम ने कह दिया भाई मंजू आंटी को, अब दूसरी औरत को धकेल दो। तो ये मोहतरमा जो करवाती है तुमसे, इनके काम रहे हैं पहले से, बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं जानती हूँ ऐसे लोग कैसे होते हैं। मुझे फोन करके मुझे धमकियां देके मेरे पास सारे, इनको जब ब्लॉक कर दिया तो ये बेचारी आग बबूला दूसरे के चैनल उससे जाके गालियां दिलवाती है। जितना गंद बकना बकले, मुझे दुनिया जानती है और मेरा क्षेत्र जानता मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। किसी को अभी चुच्चे मुच्चे कोई भी पक 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 यहाँ पे बोल ले। शिवम आज अपनी गलती मान चुका है, तो तुम लोग आग बबूला हो गए कि भाई अपने माँ बाप की बात कैसे सुन ली उसने, कैसे अपने माँ बाप के साथ हो गया। अभी तक तो तुम लोग उससे ब्लैकमेल कर रहे थे ना, रेप का आरोप लगा देंगे, ये कर देंगे, फंसा देंगे, पिंकी को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। उस लड़की को भी तो समझाते। आज तो तुम कहते हो कि हम दोनों साइड हो, तब कहा था तुम्हारा साइड? जो माँ बाप को धमकियां दे रहे थे, उसके माँ बाप को घसीट रहे थे। मैं शिवम पिंकी के विरोध में कभी भी नहीं थी, मैं उसके माँ बाप के सपोर्ट में थी, समझे। और आज भी हूं। अगर कानूनी या किसी तरीके की जरूरत पड़ेगी मैं फिर भी खड़ी रहूंगी। और रही बात उसके मम्मी पापा की, वो बेचारे इज्जतदार घर के लोग हैं, शर्म आए इनको, बहुत दुखी, बहुत टूट चुके हैं। वैसी जरूरत पड़ी तो भी मैं उनको चैनल पे लेके आऊंगी, धज्जियां तुम्हारी तब भी उड़ जाएंगी। याद रखना, किसका हाथ है इस रिश्ते को बनाने बिगाड़ने में, अच्छी तरीके से जानते हो। क्योंकि ये तुम सब लोग जानते थे पिंकी शिवम का रिश्ता ऐसा है कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सब जानते थे, इस पे हमने बोला भी था। लेकिन जब एक लड़के ने मरने की धमकी दे दी ना, मेरे पास वीडियो आया कि उत्तराखंड वाली को मंजू जो है उसको, उसके सपोर्ट में तुम जाओगे, मैं इसको पिंकी को भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। शिवम कितना गलत है हम जानते हैं, मैं बताने की जरूरत नहीं है। पिंकी कितनी गलत है हम ये भी जानते हैं, लेकिन हम माँ बाप के सपोर्ट में थे। आज तुम हमें धमकियां दोगी कि हम घी डालने का काम कर रहे हैं, या हमारी बेटी ऐसी विकलांग होगी तो उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। मेरे विकलांगों का एनजीओ सपोर्ट करती हूँ उनको। विकलांगों से नफरत नहीं है मुझे, जो तुम नफरत फैला रही हो ना बैठ के कि इसने ऐसा कहा। विकलांग एक पिंकी विकलांग नहीं है, लाखों विकलांग है जिनको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन गलत का हम कभी साथ नहीं देते। याद रखना इस चीज को। भारत सरकार की योजनाओं के तहत काम करती हो। आग तुम्हें लगती है जो दूसरों को अगर 1 रुपया भी दोगे ना, सोशल मीडिया पे आके कह दोगे कि हमने इतना सपोर्ट किया था, इन्होंने ऐसा किया। भीख दे के क्या कह देते हो कि भीख दी, भीख दी। हम भीख दे के कहते नहीं है कभी।
तो दोस्तों आज रिया से इतना ही कहना चाहूंगी, रिया तुम कहीं से कहीं इन्वॉल्व नहीं हो, जितना तुम बोल रही हो ज्यादा बोल रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा है। हाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करती थी, लेकिन आज से वो भी नहीं करूंगी। और जो लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं उनको तो मैं देखती ही नहीं हूँ, कुछ भी बोले मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर तुम खाली कंटेंट के लिए करती हो तो लाख वीडियो बना लो, लेकिन किसी को पर्सनल टारगेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं वो औरत नहीं हूँ कि कंट्रोवर्सी का जवाब वीडियो से दूं, समझी? मैं फिर अपने तरीके से दूंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूं। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच की लड़ाई लड़ती हूँ। हाँ इसमें ट्रोलिंग बहुत होती है, लोग गिराने की कोशिश करते हैं, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।